ही ज्यादा अतरंगी सा नाम है, राइट? फिबोनाची पैटर्न। सो फिबोनाची पैटर्न में हर किसी नंबर के लिए अपनी फिंगर्स का यूज करोगे। स्टॉप यूजिंग योर फिंगर्स, नाउ यूज योर माइंड। ओके, गिव मी 23 and 2, गिव मी 20। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि हमने पैटर्न किया था एंड वी डिड इट्स टाइप्स आल्सो। सो आई होप कि आपने वो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। और अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज हम और भी टाइप्स करने वाले हैं एंड यहाँ पर भी हम 3 ही टाइप करेंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाई सो दैट यू कैन लर्न इजिली एंड इन अ क्विक वे। हम आज करने वाले नंबर पैटर्न्स। और नंबर पैटर्न में भी क्या होता है, नंबर पैटर्न के अंदर भी टाइप्स होते हैं एंड वो सारे टाइप्स ही नंबर्स के साथ डील करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो फर्स्ट टाइप है हमारा अरिथमेटिक नंबर पैटर्न। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर पैटर्न के अंदर ही आता है ये अरिथमेटिक नंबर पैटर्न। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, लेट्स रीड इट। सो अ सीक्वेंस, you can see here a sequence of number based on addition or subtraction to form a series of numbers which are related to each other. So basically क्या होता है, जितने भी हम numbers इस arithmetic number pattern में हम कर रहे होते हैं उसमें क्या होता है, या तो वो addition हो रहा होता है या फिर वो subtraction हो रहा होता है। It means अगर मैं कुछ चीज add करूंगी उस number pattern के अंदर तो it will definitely I will call it as इंक्रीजिंग पैटर्न, राइट? अगर सोचो मैं उसमें सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, ओके, सो सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, इट मींस समथिंग इज डिक्रीजिंग, सो आई विल कॉल इट एज अ डिक्रीजिंग पैटर्न। सो अगर मैं एडिशन करूँ या सब्ट्रैक्शन करूँ और एक सीरीज ऑफ नंबर्स बन जाए, ओके, सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो कि सारे नंबर्स एक दूसरे से रिलेट करते हो, ओके, सो दैट इज कॉल्ड माई अरिथमेटिक नंबर पैटर्न। लेट मी राइट डाउन एग्जाम्पल, ओके। So suppose I am taking here the number 17, okay? I am taking number 17 here and now I will add 2, okay? I'll add 2 here. Now 17 and 2. 17 and 2 make 19, okay? 19 and I'll add 2 again. So 19 and 2 make 21, okay? 21 and I'll add 2 again. So you can see इस तरीके से मैं सीरीज ऑफ नंबर्स, एक नंबर सीरीज बना रही हूँ एंड ऑल द नंबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ओके। सो आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं सारे में यू नो ऑल द नंबर्स सब में मैं क्या कर रही हूँ, +2 ही ऐड कर रही हूँ। यस, मैं +2 का ही यूज कर रही हूँ। ऐसे नहीं मैंने यहाँ +2 किया है तो यहाँ मैं +10 कर रही हूँ, ऐसा नहीं किया मैंने। सो 21 and 2 दैट विल गिव मी 23, 23 and 2 give me 25, 25 and 2 give me 27. So basically आपको क्या करना है, you have to make a series of numbers and also keep it in your mind कि सारे numbers जो होने चाहिए should be related to each other. So आप देख सकते हो वो relationship build up कैसे होगा, जब मैं same number हर एक number में add करूंगी, right? हम कोई एक subtraction का भी example देख लेते हैं। I'm taking like 100, you can see I'm taking 100 here, okay? So from 100 I'm going to take away 10. I'll take away 10. So from 100 if I take away 10, that will give me 90. Now from 90, I'll take away 10. I'll take away 10. So it will give me 80. From 80, I'll take away 10. I'll take away 10. That will give me 70. From 70, in the same way, I'll take away 10. That will give me 60. I'll take away 10 from 60. That will give me 50. So you can see how I'm doing it, okay? So आपको थोड़ा basic knowledge तो इसके लिए पता ही होना चाहिए addition subtraction में, right? So that you can solve all the kind of pattern. अगर कोई भी pattern इस तरीके का आएगा तो patterns के अंदर ही एक और type का pattern देखते हैं and that is called geometric pattern. हम क्या करते हैं, series of numbers बनाते हैं, ठीक है? वही same definition है, series of numbers, okay? And numbers are related to each other. Numbers are related to each other. इसमें हम multiplication और division को follow करने वाले हैं, okay? So let me just write down in the bracket either multiplication or division. So ये आपने कर तो रखा होगा but maybe आपको इसका नाम ना पता हो.
सो अब आपको नाम भी पता चल गया. 3 times 3. Okay. 3 times 3 is what? That's 9. So 3 times 3 is what? 9. Now I'll say 9 times 3. 9 times 3. इसमें भी देखो अब हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करने वाले. ओके, इसमें भी हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करने वाले. 9 times 3 which give me 27. Now 27 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी और 27 times 3 that will give me 81. ओके, 81 को भी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल बी 243. राइट. अभी हम एक बहुत ही ज्यादा अतरंगी सा नाम सुनने वाले हैं एंड पैटर्न तो शायद आपने उसका कर ही रखा होगा बट आपको उस पैटर्न का नाम नहीं पता होगा. सो लेट मी जस्ट टेल यू द पैटर्न नेम. सो द नेम इज फिबोनाची पैटर्न. ओके, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ओके, सो आप देख सकते हो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इन द सीक्वेंस. ये भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है, मतलब कि इसमें भी नंबर्स ही हम यूज करने वाले हैं, जिसमें कि हर एक नंबर जो हमें मिलता है, राइट, हर एक नंबर जो हमें मिलता है ऑब्टेन बाय एडिंग द 2 प्रीवियस नंबर्स टुगेदर. तो जो भी हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? पहले 2 नंबर्स को ऐड करके हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा. सो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 and 1. So the sequence of this pattern starts with 0 and 1. So this is called Fibonacci pattern. Fibonacci पैटर्न का हम एग्जाम्पल भी देखते हैं. मैं पहले पैटर्न लिख देती हूँ. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. So जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख दिए हैं ऑलरेडी. जादू से मेरे पास आसमान में से उड़ के आ गए, है ना. ये नंबर्स ऐसे नहीं है. तो ये नंबर्स आए कैसे हैं? मैंने क्या किया है, मैंने फिबोनाची पैटर्न का ही रूल फॉलो किया है यहाँ पर. अब मैं आपको रूल भी समझा देती हूँ कि रूल है क्या. राइट. So let me just write down the rule for this. So rule ये है कि 0 और 1 से शुरू होते हैं तो उन्हीं को ही हमें ऐड करना होगा क्योंकि मेरे पहले 2 नंबर तो यही है 0 and 1. So let's add 0 and 1 together. That will give me 1. Okay. Now what will I do? I have added these 2 numbers. अब मैं next ये 2 numbers ऐड करने वाली हूँ 1 and 1. That will give me 2. ये तो पहले अब now I will add 1 and 2 together. 1 and 2 क्योंकि previous numbers ऐड करने हैं ना. So 1 and 2 that will give me 3. Now the next what will I do? I will add 2 and 3. So 2 and 3 को ऐड किया मैंने वो मुझे देगा 5. अब मैं 3 and 2 को जो मैंने ऐड किया तो that will give me 5. Now the next अब मैं 3 और 5 को ऐड करने वाली हूँ. Okay. So आप यहाँ से भी देख सकते हो कि मैं क्या कर रही हूँ. यहाँ पे 5 लिखूंगी and then मेरा previous numbers are 3. So 5 and 3 that will give me 8. Okay. अब 8 आ गया. 8 से पहले कौन सा नंबर है आपके पास? 8 से पहले कौन सा नंबर है? 5. 8 and 5 that will give me 13. ये पैटर्न इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको शायद कंटिन्यू करना पड़े या फिर ये मिसिंग की फॉर्म में भी आ सकते हैं कि फर्स्ट की फॉर्म में भी आ सकता है. और ये मिसिंग द पैटर्न तो यही है ना. तो आपको ये मिसिंग द पैटर्न की फॉर्म में भी आ सकता है. बट हाँ मेक श्योर कि आपको रूल्स पता होने चाहिए कि अगर कोई भी पैटर्न अगर आपको इस तरीके का दिख रहा हो जहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका मत जाना वो फिबोनाची पैटर्न. यस. सो जैसे कि हमने आज 3 पैटर्न्स पढ़े हैं. अब इन 3 पैटर्न्स के मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. ओके. जो एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी. सो टिल देन keep learning and keep growing. I hope you like this video. Okay. If you like the video, please share it with your friends and with your family members. Let them also learn. Okay. Till then, take care. Bye bye.